अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बना रहे हैं अंडे आलू के कटलेट्स बनाएंगे, यानी कि अंडे आलू के कबाब बनाएंगे। इसके लिए हमने 400 ग्राम बॉयल्ड आलू लिए हैं, 4 अंडे उबले हुए लिए हैं और इनको भी मैश कर लेंगे। और 2 स्लाइस लिए हैं डबल रोटी के, 2 स्लाइस भी डाल दीजिए आप। और धनिया चॉप और प्याज चॉप की हुई ली है, निचोड़ लें इसे पानी इसका। और हरी मिर्चें 4 ले लें, वो भी चॉप की हुई। और रेड चिली ली है, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स भी ले लें। और ज़ीरा पाउडर ले लें और धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और नमक आधा टीस्पून। और 2 चम्मच 2 कॉर्नफ्लोर्स के चम्मच डाल दें आप, 2। और सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच और 2 चम्मच हमने लिए हैं टमाटो केचप के, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1 सोया सॉस का चम्मच, 1 चिली सॉस का चम्मच। और इस सब को अब हम मिक्स कर लेंगे, ठीक से आप मिक्स कर लें। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर को स्किप कर सकते हैं, चाहे तो 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ सेट हो जाता है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। और इसके ऊपर अंडा लगाने के लिए भी 2 अंडों का इस्तेमाल किया है हमने। 2 अंडे तोड़कर हमने कटलेट्स के ऊपर लगा गए हैं। और आप ये इनके ऊपर सेवइयाँ भी लगा सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं सेवइयाँ लगाने को। और चाहे तो आप ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं। तो अंडे के साथ हमने ये सेवइयाँ लगाई हैं, पहले अंडे में डिप किया है और फिर इसको सेवइयाँ लगा दी हैं। आप चाहे तो अंडे में डिप करके इस पर ब्रेड क्रम्ब्स लगा दें, या दोनों को ही ब्रेड क्रम्ब्स भी ना लगाएं और ये सेवइयाँ भी ना लगाएं, डायरेक्ट आप अंडे का लेप करके बना लें आप इसे। ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है, जायका भी इसका बहुत अच्छा होता है। और बहुत बेहतरीन और आसान करके आपको ये बताई गई है। इनको इस तरह जो है हम सेक लेंगे, लेकिन फ्लेम जो है वो थोड़ा धीमा रखना होता है। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि हमारी तमाम रेसिपियाँ आप तक पहुंच सकें। और ख़ास तौर पर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोनों तरफ से इन्हें बारी बारी पलट दें। ये तमाम सामान इसके अंदर जो डला हुआ है वो तैयार है और इसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होगी पकाने में। जब ये सीख जाएं तो इन्हें निकाल दें आप। क्योंकि अब हमारे कबाब सीख चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे।
इसी तरह हम दूसरा साइड भी सेकेंगे, दूसरा बैच भी बनाएंगे। दूसरे बैच में भी हम इसी तरह ये कबाब डालेंगे। हमने जुमला 2 बैच तैयार किए हैं, तकरीबन ये 12 कबाब बने हैं। फ्राई करने के लिए हमने घी लिया है, आप चाहे तो तेल ले लें, घी ले लें। और इन्हें जो है दही की चटनी से भी नोश कर सकते हैं आप, और टमाटो केचप से भी। वैसे रमज़ान की मुनासबत से दही की चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल थोड़े नमक मसाले हों और दही से भी इनको खाया जा सकता है, यानी कि दही की चटनी से। रेसिपी बहुत शानदार तैयार हुई है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अपना अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें और नेकी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।